जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन। याद रखिएगा, विविध वाले प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो 20 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ये 20 में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइप आपके जो पेपर देते हैं उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। हमारा टारगेट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी पेट का पेपर है, तो यूपी पेट अगर आप देना चाहेंगे तो याद रखिएगा, इन 20 प्रश्नों को बनाकर जरूर पेपर हॉल में जाइए। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को बनाने का क्या तरीका और क्या मेथड होता है। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझते चलना है और बढ़िया से आपको बनाते चलना है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 50% व्यक्ति पत्र वाई पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति पत्र एक्स पढ़ते हैं। ठीक है। 10% व्यक्ति दोनों पत्र देख रहे हैं। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे एक्स मिल जाए पत्र वो भी पढ़ लेंगे, वाई समाचार पत्र वो भी पढ़ लेंगे। तो ऐसे दोनों मिलाकर कितने पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा दिया है 10%। तो पूछा है कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, ये ऑप्शन दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसान से कैसे बनाते हैं दोस्तों, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आपको बना देना है कि एक्स, यानी कि एक समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं, तो कहेंगे 40%। 40% बना लीजिएगा। दूसरा में देखिएगा, बनाइएगा वाई, ये समाचार पत्र वाई, इसको कितने प्रतिशत व्यक्ति लोग पढ़ते हैं, तो वाई को पढ़ने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति, तो देखिए 50%। 50% लिख दीजिएगा। और दोनों में मिलाकर, यानी दोनों में कॉमन जो होगा, वैसे मैं लिख दे, थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में। ये तो 50% हो गया। और दोनों में मिलाकर 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई नहीं पढ़ता, तो अब इन दोनों जो समाचार पत्र हैं इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 40 और 50 जोड़िएगा तो 90, कितना 90%। और जो दोनों में कॉमन होता है उसको माइनस कर देते हैं। दोनों समाचार पत्रों को जोड़कर जो दोनों में कॉमन होता है उसको घटा लीजिएगा। जैसे इसमें से 10% आप घटाइएगा, आएगा 80%। अब आपको ये समझना कि 80% क्या आया है, तो 80% वो आया है जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं, यानी दोनों में से कोई ना कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ता है, वो 80%। यानी कि 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो एक्स पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि 100% होता है दोस्तों। तो 100% में से आप बताइए 80% कोई ना कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ता है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र कोई नहीं पढ़ता, तो 100 में से 80 कम कर देंगे, आएगा 20%। 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और ना ही वाई पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड पे था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन नंबर बेस्ड है। बिल्कुल वही तरीका रहेगा, हम बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्कूल में 260 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 को सेब का जूस लेने वाले, 150 को संतरे का जूस लेने वाले और 75 को सेब और संतरे दोनों का जूस लेने वाले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कितने विद्यार्थी न तो सेब का जूस लेते हैं और न ही संतरे का जूस लेते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है। पहले टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं देता था, उसी तरह बनाएंगे। 260 विद्यार्थी हैं, तो पहले यहाँ पे बना देते हैं एप्पल, ऐसे। और यहाँ से ए से दर्शा देता हूँ, ए से एप्पल होता है। एप्पल के जूस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा। और फिर बोला है संतरे, देखिए यहाँ पे बोला है 150। 150 को संतरे का जूस है, तो यहाँ पे लिखिएगा 150। ये ऐसे हैं जो संतरे, ओ से दर्शा देना, ओ फॉर संतरे का जूस लेने वाले। और 75 को सेब और संतरे दोनों का जूस। ये 75 लोग ऐसे हैं जो सेब और संतरे कहते हैं दोनों में से किसी का जूस नहीं, दोनों लेते हैं, यानी दोनों में कॉमन हो जाते हैं 75। याद रखिएगा, इससे पहले वाले में परसेंटेज था, इसमें अंक है। तो 100 लोग ऐसे हैं जो एप्पल का जूस पसंद करते हैं, 150 लोग संतरे का जूस, और 75 लोग ऐसे हैं जो एप्पल और संतरे दोनों का जूस पसंद करते हैं। आखिरी में पूछा गया है और लिखा गया अंतिम में, तो न तो सेब और न ही जूस लेने वाले के लोगों का जूस, न दोनों में से ऐसे कितने लोग हैं ना तो संतरे का जूस लेते हैं ना एप्पल का जूस लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो वही तरीका, ये 100 150 आपस में जोड़िएगा
150 में 100 जुड़ेगा तो आएगा 250। देखिए 150 था, एक जुड़े 250, इसमें से बीच वाला जो दोनों में कॉमन इसको घटा देते हैं। तो 250 में से 75 घटाइएगा तो ये निकल के आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, ये दे दिए इसे तो ये हो गया 4, 14, 7, 175 आएगा। अब 175 संख्या में क्या है, ये 175 लोग ऐसे हैं जो एप्पल या संतरे का जूस पीते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कोई नहीं जूस पीता, तो कहेंगे टोटल संख्या है 260। 260 में से 175 ऐसे लोग हैं जो संतरे एप्पल का जूस पीते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कोई जूस नहीं पीता, तो इसमें से 175 माइनस कर दीजिएगा। देखिए 0 है यानी कि 10 मानिएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हासिल दिया था यहाँ पे हो गया तो 5, सॉरी यहाँ पे 5 5 पे हटेगा नहीं, तो ये 15/15 में 7 8 7 15, ये -1 से खत्म, यानी 85 ऐसे लोग हैं। 250 में से 175 माइनस किया तो 85 ऐसे लोग हैं, न ही उन्हें एप्पल का जूस पसंद है, न ही संतरे का जूस। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन विविध वाले की कि किस तरह से आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। लिखा है कि एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेब्रा हैं, यानी कि जो 2 जानवर हैं, शुतुरमुर्ग और जेब्रा हैं। गणना करने पर उनके 40 सिर हैं और उनकी टांगों यानी पैरों की संख्या 100 है। तो वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग? जानवर प्रश्न के अंतर्गत सब आते हैं, ऐसे प्रश्न कहीं न कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे आसानी से बनाते हैं। इसके करने के 2 तरीके हैं। इसमें 2 जानवर हैं, याद रखिएगा। पहले है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के 2 पैर होते हैं और जेब्रा जो है जेड फॉर जेब्रा जानते हैं इनके 4 पैर होते हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न में 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, या तो 2 पैर वाला या तो 4 पैर वाला की संख्या पूछा जाता है। इसको हल कैसे करते हैं तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले पैरों की संख्या देख लें कितना दिया है। तो पैरों की संख्या देखिए दिया है 100, यहाँ पे 100 लिख लीजिए। अब फिर सिरों की संख्या भी देगा, तो सिरों की संख्या देख लीजिए, लिख लीजिए, लिखा है 40, यहाँ पे लिख लीजिए 40। अब आपको क्या करना है, पैरों की संख्या का आधा कर देना है। ये हमेशा पैरों की संख्या में 2 से भाग कर दीजिए। पैरों की संख्या में जैसे 2 से भाग करेंगे आएगा 50, यानी पैर को हमेशा आधा कर दीजिएगा। पैर की संख्या को आधा किए 50, इसमें से सिर की संख्या को घटा लीजिएगा। जैसे सिर को संख्या किया है, पैर की संख्या को आधा किए 50, उसमें से सिरों की संख्या को घटा लेंगे तो 50 में से 40 घटाएंगे आएगा 10। ये जो 10 आएगा हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या आएगा। तो बताइए 4 पैर किसका होता है, शुतुरमुर्ग का या जेब्रा का? तो कहेंगे जेब्रा का। तो 10 गो क्या है, ये जेब्रा है, ये जेब्रा, यानी कि संख्या में पूछेगा तो 10 गो जेब्रा है। आप बताइएगा टोटल 40 गो सिर था, यानी कि जेब्रा और शुतुरमुर्ग मिला के 40 गो थे। इसमें से 10 गो जेब्रा हो गए, तो बताइए बचे हुए इसमें से जैसे 10 कम कर दीजिएगा आएगा 30। जब 10 गो जेब्रा हो गए तो पूछा था शुतुरमुर्गों की संख्या। 40 गो सिर में से 10 गो सिर जेब्रा का हो गया, तो बचा ये 30 किसका है, तो कहेंगे शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्गों की संख्या पूछा है तो 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, देख लीजिए। उसी टाइप के सेम क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखा है किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर हैं। देखिए खरगोश के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर, इसी बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं जिनमें पैरों की संख्या कुल 224, यहाँ पे पैरों की संख्या दे चुका है। उनके सिरों की कुल संख्या 90 है। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या सेम, या तो कबूतर की संख्या पूछेगा या तो खरगोश की संख्या, या तो 4 पैर वालों की संख्या आपसे पूछेगा या 2 पैर वालों की संख्या। चलिए उसी तरह सेम हल करेंगे। सबसे पहले आप पैरों की संख्या लिख लें, कितना पैर दिया है, और फिर उसके बाद सिर की संख्या भी आप लिख लें। पैरों की संख्या देखिए क्वेश्चन में दिया है 224, आप लिख सकते हैं 224। सॉरी सिर की संख्या देखिए दिया होगा, सिर की संख्या 90, यहाँ पे लिख लीजिए 90। इस तरह प्रश्न में हमेशा पैर का आधा कीजिए, आधा का मतलब 2 से भाग। तो पैर में जैसे 2 से भाग लगाइएगा ये कट जाएगा 112 बार में। 112 में से क्या कीजिए, सिर की संख्या हमेशा आपको घटाना है। सिर की संख्या दिया 90, 90 इसमें से कम कर दीजिएगा। जैसे 90 से कम करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 22, ये 22 क्या है,
ये 22 चार पैर वाले जानवरों की संख्या है। 4 पैर हमेशा याद रखिएगा, ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आई है। तो 4 पैर किसके हैं, खरगोश के या कबूतर के, कहेंगे खरगोश के, यानी खरगोश की संख्या का वो 22 और टोटल सिर कितना था 90। 90 में से खरगोश की संख्या 22 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये 8 में से 2 जा 6 68। जब 22 को कबूतर हो गए तो 68 को बचे कबूतर, सॉरी 22 को खरगोश हो गए तो 68 कबूतरों की संख्या, ये कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं कब आपसे पूछा गया था कबूतरों की संख्या, तो ये 68 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जानवर पे आधारित प्रश्न होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है और निशाना चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार, यहाँ पे देखिए 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका। ये क्वेश्चन एक पहेली सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर उसने एक बार निशाना लगाता है सही तो उसे 1 रुपया जो वो कस्टमर उसको देता है, अगर गलत लग जाता है तो उसे 1 रुपया देना पड़ता है। और ये जो लड़का है टोटल 100 बार निशाना लगाया है और 100 बार निशाना के बाद अंतिम में आउटपुट देखा है तो उसको सिर्फ 30 रुपये मिले हैं। तो कितने बार इन्होंने गलत निशाना लगाया ये आपसे पूछा गया। आइए आपको समझाते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा बताइए, अगर सही इन्होंने सही अगर निशाना लगाते हैं तो 1 रुपया लगता है, गलत अगर निशाना लगाता है, गलत निशाना अगर लगाता है तो उसको 1 रुपया देने पड़ जाते हैं। ये सही निशाना है, सही निशाना गलत निशाना, निशाना सही करता है तो 1 रुपया लेता है, गलत करने तो 1 रुपया देना पड़ता है। अगर सोच के बताइए टोटल 100 बार निशाना लगाया है, 100 बार निशाना, अगर हर बार इन्होंने सही निशाना लगाता तो 1 रुपया के हिसाब से इसको मिलना चाहिए था 100 रुपये, लेकिन मिलता कितना है उसको 30 रुपया। तो इसमें से 30 घटा लीजिएगा, मिलना चाहिए 100, अगर सही निशाना लगाता है तो मिले 30 रुपया, तो कटे कितने 70 रुपया। इसके 70 रुपया कट गया। अब आइए यहाँ समझते हैं, अगर इन्होंने सही निशाना लगाता है तो 1 रुपया मिलता है, गलत लगाने पर 1 रुपया देना पड़ता है। एक्चुअली में टोटल इसके कट कितने रहे हैं तो 2 रुपया। जो गलत निशाना लगाता है तो जो 1 रुपया मिलने वाला होता है वो अभी कट जाता है और 1 रुपया तो माइनस जेबे करता है। तो टोटल कितना 1 रुपया जो मिलने वाला वो भी चला गया और गलत करना पे 1 रुपया और ही देता है, तो टोटल 2 रुपये कटते हैं। यानी एक बार गलत निशाना लगाने पर 2 रुपया कटता है। तो 70 बार इन्होंने गलत 70 रुपया का कटा, यानी 2 से भाग कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितने बार गलत निशाना लगाया तो 35 बार। 35 बार इन्होंने गलत निशाना लगाया। यहाँ पे देखिए पूछा गया था आपसे कि कितनी बार उसका निशाना चूका, तो 35 बार। अगर ये आपसे पूछना कितना बार सही निशाना लगाया तो आप कहेंगे टोटल 100 बार। यहाँ पे देखिए टोटल 100 बार इन्होंने प्रयास किया था, जिसमें से 35 बार इन्होंने गलत लगा दिया, तो सही कितने लगाए तो 65 बार एक्यूरेट लगाए थे और 35 बार इनका निशाना चूक गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी से मिलता जुलता है लेकिन बिल्कुल अलग है, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं। कोई लड़का है, अगर प्रश्न सही करता है तो 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर प्रश्न का गलत जवाब देता है तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किए, क्वेश्चन को समझिए, यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किया और उसे 125 नंबर मिला तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही हल किए। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आपको हम बताते हैं कि इसको हल कैसे करना है। आप बताइएगा, अगर सही प्रश्न इन्होंने हल करते हैं तो इनको नंबर मिलता है 4 नंबर, जैसा कि आपके दिया गया है कि 4 नंबर सही। लेकिन ये जैसे गलत उत्तर देते हैं तो इनके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। विद्यार्थी टोटल एग्जाम में 75 क्वेश्चन करके आते हैं। आप बताइएगा, हमारे हिसाब से अगर 75 क्वेश्चन करके आए, अगर इन्होंने सही क्वेश्चन पूरा किए होते तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। तो 75 क्वेश्चन सही के 4 के हिसाब से देखा जाए तो इनको नंबर मिलना चाहिए 300। 75 चौके 300, इनको 300 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन इनको मिला कितना 125 नंबर।
मिलना चाहिए था 300 लेकिन मिला 125 नंबर। कितना नंबर कटा है? तो 125 300 में से घटा लीजिएगा, 300 में से जितना इनको मिला है घटा लीजिएगा। अगर ये सभी प्रश्न सही करते तब इनको मिलता 300, लेकिन मिला 125। 125 को माइनस कर दीजिए ताकि पता चले कि इनका कितना नंबर कटा है। तो घटा लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 में से यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 9 में से 2 7, और यहाँ पे 2 में से क्या है, यानी कि इनका 175 नंबर कट गया। अब इसमें भाग कैसे लगाते हैं? अब बताइए, वही प्रक्रिया जिस तरह इसमें 2 रुपये आप जोड़े हैं उसी तरह बताइए। सही करने पर 4 नंबर मिलता है लेकिन गलत करने पे 1 नंबर काट ले जाते हैं। आप बताइए, जैसे एक क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो जो 4 नंबर मिलने वाला होता है वो अभी कट जाता है, और ये 1 नंबर गलत कट ही जाता है। तो टोटल 4 और 1, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर ओवरऑल 5 नंबर कट जाता है। देखिए, क्योंकि 4 नंबर जो सही का मिलने वाला वो अभी कट गया, 1 नंबर गलत का, टोटल 5, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 नंबर कट गया। और टोटल नंबर कितना कटा? 175। 175 ही तो कटा है ना, तो 125 नंबर आया है। 175 में जैसे इसी 5 से यानी जोड़कर 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15, 2 गया, 5 बचे 25। ये जो 35 क्वेश्चन आया है ये गलत प्रश्नों की संख्या है। यानी आपसे पूछे कि गलत कितने प्रश्न किए, तो कहेंगे सर गलत किए 35। तो सही कितने किए? टोटल हमने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, जिसमें से 35 वो गलत है, तो सही कितना है? कहेंगे सर 75 में से 35 घटा लीजिए। जैसे घटाएंगे तो 0, 7 में 3 या 40, 40 क्वेश्चन सही किए, यानी सही की संख्या है, और ये गलत की संख्या। आपसे पूछा क्या है देख लीजिए, तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही किए? तो ऑप्शन नंबर 40। ऑप्शन देखिएगा तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन पढ़े उसी टाइप का सेम है। इसमें फिर अगला भिन्न में कौन छोटी कौन बड़ी है, इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहले इस प्रश्नों को देख लेते हैं क्या कर रहा है। सूरज ने 100 प्रश्न हल किए जिसमें उसे 340 अंक प्राप्त हुए। 100 प्रश्न हमने हल करके आए, 340 अंक प्राप्त हुए। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं, अगर हमने सही उत्तर दे दिया प्रश्न के, अगर एक प्रश्न सही देते हैं करते हैं तो हमको 4 नंबर मिलता है, और प्रत्येक गलत द्वारा के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो हमारे 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो सूरज द्वारा सही कितने प्रश्न किए गए? प्रश्नों की संख्या पूछे कितने 100 में से सही हमने प्रश्न किए। आइए आसान से समझते हैं। बिल्कुल, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सही प्रश्न इन्होंने कितना किया, सही और गलत। अच्छा, एक प्रश्न सही करते हैं तो 4 नंबर, ये सही गलत की एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर, गलत करते हैं तो 1 नंबर काट ले जाते हैं। गलत के लिए 1 नंबर जाके क्वेश्चन में मेंशन किया गया, देखिए 4 नंबर सही करने के लिए, 1 अंक गलत करते हैं तो काट लिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। अच्छा, ये बताइए दोस्तों कि हमने 100 प्रश्न क्वेश्चन में करके आए, यहाँ पे दिया देखिए 100 प्रश्न। अगर हमने 100 प्रश्न करके आए, अगर प्रत्येक का क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलता है, तो अब बताइए कि एक क्वेश्चन करने पर 4 नंबर, तो 100 क्वेश्चन करके आए, हमको मिलना कितना चाहिए? तो कहेंगे 100 में गुणा कर दीजिए 400, मिलना चाहिए था सर 400 नंबर, लेकिन घरे आकर मिला है तो देखिए मिला 340 नंबर। 340 जैसे इसमें से घटाइएगा तो बचेगा 60। कितना? 60। हमारा 60 नंबर कट गया है। 60 नंबर कट गया है तो एक क्वेश्चन, हम कितने क्वेश्चन गलत किए इसके निकालते हैं। अब देखिए इनको सही और गलत को जोड़ लेते हैं 5। क्यों 5 जोड़ते हैं? तो कहेगा सर एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलता है, गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है। तो आप बताएं, हमने जैसे एक प्रश्न गलत किए तो जो 4 नंबर सही के मिलने वाले थे, एक प्रश्न गलत करते हैं तो 4 नंबर वो भी कट गया, और नीचे से 1 नंबर और कट जाता है। तो टोटल कितने, यानी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर कट जाते हैं। इसलिए जब एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो 4 नंबर मिलने वाला है वो भी कट गया, 1 नंबर तो और ही कटता है, यानी 4 और 1 5, टोटल 5 नंबर कट जाते हैं। हमारे कितने नंबर कटे हैं? 60 नंबर। 5 से इसमें भाग कर दीजिएगा, 12 क्वेश्चन। याद रखिएगा जो भाग करने पाएगा ये गलत प्रश्नों की संख्या कटेंगे तबे ना 60 नंबर कटा है। 60 नंबर कब कटा होगा? जब गलत क्वेश्चन के होंगे। तो जब जोड़ के 5 से भाग करें तो 12, ये 12 ऐसे प्रश्न हैं, 12 प्रश्नों की संख्या ऐसे है जो हमने गलत किया है। क्या किया है? गलत।
तो आप बताइए, टोटल हमने 100 प्रश्न करके आए पेपर में, 100 प्रश्नों में से हमने 12 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो सही कितना किए? तो 88। आपका बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक आध बार खुद पेन कॉपी से बनाइएगा, एक दो क्वेश्चन, हैबिट बन जाएगा, फिर आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों पे आधारित प्रश्न आजकल बहुत चलन में क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी, या कहेगा इनको आरोही क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में सजाइए। अगर आप बड़ी छोटी निकालना सीख जाएंगे तो अवरोही या आरोही क्रम में आप निकाल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोला जाता है। चलिए हम इसमें सीखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करें, सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करें। सबसे पहले इन देखिए 7/8, 5/6, 6/9, 12/13 ऐसी संख्या दे, तो ऊपर जितना संख्या लिख लीजिए, ऊपर देखिए 7 है तो 7 लिख लीजिए, ऊपर 5 है तो 5, ऊपर 6 है तो 6, यहाँ 12 है तो 12। याद रखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछा गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में इनके अंतर से भाग कीजिए। कितने का अंतर? 1 तो 1। इनके कितने का अंतर? 1 तो 1 से भाग। कितने का अंतर? कहेंगे 3, 3 से भाग। कितने का अंतर? 1 तो 1 से भाग। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख लेना है, इनके अंतर से भाग करना है, इनके अंतर से भाग करना है। देखिए अंतर का मतलब क्या? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर। अब ऐसे कहेंगे सर 8 में से 7, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे देखिए तो ऐसे माइनस प्लस में नहीं, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर। तो यहाँ पे देखिए 1 का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, 1 का भाग कीजिएगा। 1 में 7 से तो 7, 1 में 5 से तो 5, लेकिन 3 से भाग दे 6 में तो 2, 1 में भाग देंगे तो 12। आप इन चारों संख्याओं में से बताइए किसका मान सबसे बड़ा आया है, किसका मान सबसे बड़ा है? कहेंगे सर 12। 12 किसका मान? 12/1। ये कौन सी भिन्न थी? 12/13। तो कहेंगे सबसे बड़ी भिन्न होगी सर 12/13, ऑप्शन नंबर ई, 12/13 सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी तो यहाँ से तुलना करना है, यहाँ से भिन्न बताना है, यहाँ से तुलना करना है, कौन बड़ी कौन छोटी, ये वाला आंसर बता देना है। इसमें सबसे बड़ी 12, 12 का मान कितना? 12/13 सही। सबसे छोटा पूछता तो सर 2 का मान, 2 किसका है? 6/3। इसको भिन्न कैसे लिखा गया? 6/9, यानी सबसे छोटी ये वाला हो जाता। अगला क्वेश्चन आपके लिए, खुद बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेम उसी तरह उसी प्रक्रिया के द्वारा हल होगा, कोई नया टेक्निकल नहीं। कुछ लोग इसको क्रॉस गुणा करके भी चेक कर सकते हैं या भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, कई तरीका। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, इस मेथड से लगाइएगा आसानी से हल हो जाते हैं, कैलकुलेशन से भी बचा जा सकता है। इसको उसी तरह लगाइए, ऊपर 5 है तो 5 लिखिए, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 5 है तो 5, यहाँ पे 6 है तो 6। इस भिन्न में हमसे पूछा गया सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी निकाल लेंगे, सबसे छोटी निकाल देंगे, तुम जैसे पूछो तैसा हम बता सकते हैं। चलिए इनका अंतर देखिए, कितने का? 1 का अंतर, अंतर बोलिए, 1 का अंतर, अंतर बोलिए, अंतर बोलिए। 8 में से 5 जाए 3, अंतर, 3 का अंतर, इधर अंतर, 1 का अंतर। भाग देना आता है, भाग दीजिए। 1 का 5 में देंगे तो 5, 1 का 3 में देंगे तो 3, 3 से 5 में देंगे तो 3 1 कम 3, 2 3 6 18, 1.6 हो जाएगा तो 1.6 लिख देते हैं। 1 में भाग देंगे 6 से, 6 बार। अच्छा बताइए चारों संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है? तो कहेंगे सर चारों में से सबसे छोटी संख्या 1.6 दिख रहा है, ये पूर्ण रूप से दुइयो नहीं है, तो 1.6 किसका मान है? कहेंगे सर 5/3। अब 5/3 का फ्रैक्शन क्या है? 5/8। तो ये सबसे कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न हो गई। तो सबसे छोटी भिन्न पूछेगा तो 5/8। आशा करते हैं कि ये चीजें दोनों आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना सीख चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन, इन सीरीज को देखिए, आप पेपर में बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। आइए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पेपर में आ जाते हैं, तो ये वन लाइनर होते हैं, चाहे तो इसे यूं ही उड़ा सकते हैं अगर कंसेप्ट आप सीखे रहेंगे तब। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हम टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन आप जरूर पेपर में देख कर जाइए। जब भी इस तरह का सीक्वेंस आपको देगा, कड़ी में 12, कड़ी में 12, कड़ी में 12, कड़ी में 12, ये कड़ी में 12 है, ठीक है, तो ऐसे अनंत तक गई है सीरीज। तो आपको क्या करना है? अच्छा कड़ी के बाहर कुछ नहीं रहे तो एक छिपा होता है, याद रखिएगा। कड़ी है उसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है। इसका मतलब है कि 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पर 12 और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो। जैसे कहेंगे 3 चौके, कहेंगे 3 चौके 12, अंतर कितने का? 1। अंतर 1 का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं छिपा, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 होता है, इनके बीच अंतर भी 1 है। प्लस का चिन्ह है तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी फैक्टर का बड़का वाला आंसर खत्म। इसी तरह 30 का बताइए, 30 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 30, यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 छिपा होता है। क्या छुपा होता है? 1 छुपा। तो इनके बीच अंतर, यानी 2 ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके बीच 1 का अंतर और गुणा करने पर कड़ी वाला मान आ जाए। तो कहेंगे 5 6 के
30। देखिए अंतर भी 1 का आ गया, तो प्लस वाला में बड़का वाला आंसर 6, खत्म। इसका आंसर कितना 6 है, इसका आंसर कितना 4। माइनस वाला में क्या, माइनस वाला में सेम वही प्रक्रिया, छोटका वाला आंसर हो जाता है। इस तरह 110 का 2 फैक्टर होते हैं जिसके बीच, तो कहेंगे 11 दहा में 110 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है। कितना छिपा होता है 1। यही 1 लाने के लिए अंतर 1 का हम देखते हैं, तो माइनस में है तो छोटका वाला आंसर 10। इसी तरह इसका बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में लिख कर भेजिएगा। इसको बता दे रहे हैं, कड़ी में 5, 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 कड़ी अनंत तक। जब अनंत तक हो तो इसका मान ही हो जाता है 5। कड़ी में 5 नहीं, सिर्फ 5। अगर कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 अनंत तक हो तो इसका आंसर हो जाता है 5। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 थोड़ा सा अलग है, याद रखिएगा। इसका आंसर ना दीजिएगा 5, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाले सीरीज अनंत तक है तब हम दिए 5, लेकिन इसका मान लिमिट है। देखिए ये लिमिट दर्शाता है कि नहीं, सिर्फ कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 4 बार है, तो इसका आंसर कितना आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कड़ी का मान लीजिए 2 होता है, कड़ी का मान 2, तो यहाँ पे लिखिए 5 5 5, कड़ी में दिया है तो इसी 5 को बाहर निकाल लीजिए। और कड़ी का मतलब 2, 2 का जितना बार कड़ी उतना बार गुणा 2 से। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो 5 के पावर 16। आप इसके ऊपर एगो कम करके घात लिख देना है, तो कितना 15। आंसर भी आपके इसी रूप में मिलेगा, 5 के पावर 15/16, 5 की पावर 15/16, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आप खुद बताइए। कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7 है तो 7 लिख लीजिए। और कड़ी का मान कितना 2, 2 से गुणा कर दीजिए। क बार, जितना बार कड़ी हो तो गुणा कीजिए। 2 दूना के 4, 2 3 6, 7 के पावर 6। आज ऊपर जाएंगे तो एगो कम कर देंगे 5, तो 7 के पावर 5/6 आंसर। प्राकृतिक का भी यही नियम है, जो ऊपर जाता है कम हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 7 के पावर 6 के पावर 5, यानी कि 7 है के पावर 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। कुछ देखते हैं अगला क्वेश्चन, और उसको भी आसानी से हम लोग कर लेंगे ताकि टॉप 20 क्वेश्चन पूरा हो जाए। आते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जामों में घूमते रहते हैं, तो अगर पेपर में आ जाए तो कैसे इसको करेंगे, आइए देखते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पैटर्न कड़ी में इसको लगाने का, हल करने का तरीका होता है कि इधर से आप हल करते चलिए। 49, 7 का स्क्वायर है, 7 जोड़िए, क्यूब निकालिए, ये कीजिए, जोड़ेंगे कितना। मैं इसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप चाहें तो इधर का दिया है आपसे मतलब नहीं, बस चिन्ह देखना है, प्लस दिया है कि माइनस दिया है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आंसर निकालेंगे। इधर का किया है मत देखिए क्या किया, यहाँ पे देखिए 21 है, अंतिम लाइन देखिएगा, अंतिम में 21, आगे कौन सा चिन्ह है 21 के बाद अगर प्लस लिखा हो तो तुरंत सोचना है कि 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो कहेंगे 21 के बाद अगली संख्या 25 पड़ता है सर, 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। नहीं समझ में, फिर से बता रहे हैं। 21 के बाद प्लस में बताइए 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो कहेंगे 21 के बाद, 21 के तुरंत बाद, 21 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं, लेकिन 25 बन रहा है। 25 वर्ग है किसका 5 का, उड़ा दिए 5, खत्म। उसी तरह ये अगला क्वेश्चन भी आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बचाने के लिए मैं मेथड बता रहा हूँ। नहीं तो हल करने के लिए 49 7 का है, जैसे 7 जोड़ते 729, 729 आपको पता है 729 9 का हो जाता, फिर 9 और 16 9 जोड़ते तो 25, 5 और 5 में जैसे जोड़ते 64, 64 4 का, 21 4 जोड़ते 25, 5 का हो जाता। आपको नहीं समझ में, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 49 7 का स्क्वायर है, हाँ सर 7 जोड़ेगा 722 में, 722 में 7, 729, 729 किसका क्यूब 9 का क्यूब 9, 16 में फिर 9 जोड़ दीजिएगा 25, 25 बाहर आ जाएगा 5, 59 में 5 64, 64 किसका क्यूब 4 का, 21 में 4 25, 25 किसका 5 का, खत्म। अरे इतना नहीं करना है। 21 के बाद प्लस है, 21 के बाद ऐसी कौन संख्या जो किसी संख्या का वर्ग बनता है। 21 के बाद अगली संख्या 25 है सर, जो किसी संख्या का, और 25 किसका 5 का, उड़ा दिए। इसी बेस पे सम, इसका आंसर आप खुद बताइए। 136 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो कहेंगे 136 के बाद सर आता है 144 जो 12 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या दीजिएगा 12, क्या दीजिएगा 12। इसके तुरंत बाद देखना है कि 36 37 नहीं हुआ, वतन 38 39 40 141 142 143, लेके 144 है 12 का। अगर आपको वर्ग पता हो तो तुरंत सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। 136 के बाद अगला है
12 आता है और 144 आता है, 144 12 का वर्ग है। नहीं तो फिर वही तरीका, देखिए ये 7 49 7 का स्क्वायर है, जैसे 57 में 7 जोड़ेगा 64, 64 किसका स्क्वायर 8 का, 8 जैसे जोड़ेगा 144, 144 12 का आंसर होता है, खत्म। ये देखिए सब में प्लस था तो हम आगे का जोड़ रहे थे, यहाँ पे माइनस है, चिन्ह को बस ध्यान देना, तुरंत उड़ा दीजिए। यहाँ पे 30 माइनस 30, 30 के पहले ऐसी कोई संख्या है माइनस है तो पीछे जाना है, 30 के पीछे कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या को वर्ग हो, कहेंगे 30 व 29 नहीं है सर, ना 28 है, ना 27 है, ना 25 है, किसका 5 का, तो इसका आंसर बताइए क्या, ए, खत्म। इस तरह के प्रश्न देकर कहेगा वर्गमूल बताइए। अगर बताइए अंदर कड़ी में अगर जोड़ा बन के 2 अक्षर पे दशमलव है तो एक स्थान पे दशमलव लगा के हम आंसर दे सकते थे, लेकिन ऐसे दे देता है तो क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाकर निकालेंगे नहीं। एक तरीका बताते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए कई एग्जामों में, ये उन्हीं का मैं ऑप्शन उठा के दिया हूँ। जैसे एक स्थान पे दशमलव है तो बाहर नहीं निकल सकता, अगर जोड़ा रहता है 2 स्थान पे दशमलव तो हम एक स्थान पे दशमलव ले लेते हैं, तो अब अपने मन से इसको मान लीजिएगा एक जीरो, देखिए 2 स्थान पे दशमलव हो गया ना, अब हो गया 20। ऐसे बताइए प्रथम अंक ऐसा लीजिए जिसका हम वर्ग करें तो 20 के करीब जाए। अच्छा बताइए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 20 के करीब हो जाएगा, कहेंगे 6 6 36 तब बेसी हो जा रहा है, 4 चौके 16 20 के करीब है, यही हमारा आंसर है। 0 तो आएगा नहीं, 0.2 नहीं आएगा, बी वाला आंसर। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा सेम। अगर ये जोड़ा बनता तो हम जवाब दे सकते थे, जोड़ा नहीं बना, एक जीरो बना हो गया 90। ऐसी कौन सी संख्या है जो 90 के इर्द गिर्द वर्गमूल है, तो जोड़िएगा 3 तरीके 9, बहुत कम हो रहा है सर, 99 यही बनना चाहिए, 3 तरीके ये तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा 0.94। आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, तो इसका आंसर 0.94 है। इसी तरह हम लेकर आएंगे फिर अगला वीडियो, ताकि एक एक कंसेप्टों को हम आपको अच्छी तरह समझा सकें। देखने के लिए धन्यवाद।